हेलो बच्चों, कैसे हो। अब जो है हमारी नेक्स्ट वर्कशीट का 13th चैप्टर का काम चल रहा है। क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में हम आज पढ़ेंगे। घनाभ और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये मैंने जो क्लास ली थी स्कूल से उसमें तुम्हें सिखाया भी था, लेकिन कुल 4 ही बच्चे थे, तो अब मैं उसका वीडियो बना रही हूँ। देखो इसमें हमारा क्या है, घनाभ का और घन का पृष्ठीय। पहली बात तो हमें पता होना चाहिए घनाभ और घन होते क्या हैं। इससे पहले वाली वर्कशीट में हम कर चुके हैं। घनाभ जो है वो हमारा 6 तल को मिलाकर बनता है। जैसे हमारी बुक होती है मैथ्स की, मैंने उस दिन स्कूल में दिखाया भी था तुम्हें। तो ये हमारा जो है 6 तल को मिलाकर बनता है। तो इसमें देखो ये ड्राइंग करके दिखाई हुई, जैसे इसको खोल कर यहाँ रख दिया तो ये हमारे 6 तल, 1 2 3 4 5 और छठा जो इसके नीचे है। ठीक है, ये सारे 6 तल क्या है, हमारे एक आयत है। अब ध्यान से देखो तो जो ये इस तरफ का आयत और जो ये पीछे वाला आयत बराबर है। जैसे हमने अपने कमरे को देखे, छत और फर्श दोनों सेम आयत हो गए। ये एक साइड की दीवार और दूसरे साइड की दीवार बराबर हो गई। तो ऐसे हमारे जो इसमें 6 बनते हैं, जिसमें आमने सामने वाले सर्वांग सम होते हैं। तो ये जो टी एस से है हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसके जितने पृष्ठ हैं, कितने पृष्ठ हैं, 6। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें 6 का, अच्छा बेटा पृष्ठ को इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस। तो टी एस ए का मतलब हो गया टोटल सरफेस एरिया। यही वर्ड लिखेंगे, इतना बड़ा बड़ा हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ना लिखकर ये शॉर्ट में टी एस ए टोटल सरफेस एरिया ही लिखेंगे। ठीक है, तो अब इसमें जो है हमारे 6 फलक बने हैं। तो 6 का क्षेत्रफल जोड़ेंगे हम, S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस S5 प्लस S6। ठीक है, अब इनमें से 2 तो हमारे क्या हो गए, लंबाई गुना चौड़ाई के। जैसे भी मान लो मैं ये क्षेत्र लेती हूँ, एक लंबाई और ये चौड़ाई। तो जो ऊपर नीचे वाला ये तो लंबाई गुना चौड़ाई का हो गया। जो ये वाला खड़े वाला हो गया वो क्या हो गया, B गुणा H वाला, ये और इसके बिल्कुल पीछे वाला। तो 2 आ गए हमारे पास B गुणा H वाले। ये वाले का निकालोगे तो ये L और ये हिस्सा क्या हो गया H, यानी L गुणा H। तो 2 LH वाले आ गए। अच्छा, अलजेब्रा में हम गुणा का निशान बीच में नहीं लगाते, मतलब ज़रूरी नहीं होता। तो इसलिए हमारा जो इसका जो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है वो ये बन गया 2LB प्लस BH प्लस HL। ये आपको याद करना है। ठीक है, इसके बाद है, यदि हम घनाभ के निचले और ऊपरी फलकों को छोड़ दें, यानी कि अगर हम ऊपर वाले को और नीचे को छोड़ दें तो हमारे पास 4 दीवारी का क्षेत्रफल आ जाता है। इस 4 दीवारी को, यानी 4 फलकों के क्षेत्रफल को हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। पार्श्व मतलब लेटरल, यानी LSA। ठीक है, तो इसमें हमने ज़मीन और छत छोड़ दी, यानी ये छोड़ दिया। तो हमारे पास S3 प्लस S4 प्लस S5 प्लस S6 यानी 2BH प्लस 2HL बनेगा। इसमें से 2H कॉमन आ गया तो 2H इंटू L प्लस B। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारा एक ही छत भी नहीं है और आधार भी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया, इसको तुम्हें याद रखना है। 2LB प्लस BH प्लस HL, ये तो हमारा हो गया TSA का, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। ठीक है, और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये LB हट जाता है, यानी 2HB प्लस L, क्योंकि ये बचता है 2BH प्लस 2HL, इसमें से 2H कॉमन आ जाता है। तो ये हमारा हो गया LS से। ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन बिल्कुल आसान होते हैं, बस थोड़ा सा मीनिंग समझ आ जाए। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। कमरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम पहले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला लगा लेंगे, 2LB प्लस BH प्लस HL। फिर ₹7.50 मतलब ₹7.50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कमरे की दीवारों और छत पर सफ़ेदी करानी है। अब देखो बेटा, जब इसमें हमें सफ़ेदी करानी है तो फर्श पे तो होती ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए हम दीवारों का ये क्षेत्रफल जमा छत का ये जोड़ लेंगे और फिर उसे खर्चे से गुणा कर देंगे। इसको निकालने का एक तरीका और होता है, हमने पूरा तो निकाला ही हुआ है। अगर मैं पूरे में से
फर्श का माइनस कर दूं तब भी काम चल जाएगा। यानी 94 में से फर्श कितना हो गया हमारा 5 × 4, 94 में से 20 माइनस कर दिए तो क्या आ गया 74। तो आप ऐसे ये देखो इसका भी 74 आया था। ये पूरी कैलकुलेशन से बचना हो तो अगर हम संपूर्ण पृष्ठीय निकाल ही चुके हैं तो बस उसमें से अगर ये फर्श का मतलब सफ़ेदी होनी थी तो फर्श पे नहीं होनी, बस उसे घटा दो। ठीक है, तो तुम इस तरीके से भी निकाल सकते हो। समझ आ गया ये। फिर उसके बाद खर्चा निकालना है तो 1 मीटर स्क्वायर का जितना है उससे गुणा कर दो और दशमलव लगाना पड़ेगा। 2 स्थान है तो इसलिए 2 स्थान के बाद इसमें जो है वो दशमलव लगा दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो घन। घन क्या होता है? ऐसा घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है, यानी उसके छेयों तल जो है वो बराबर है और छेयों के छेयों क्या है वर्ग है। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का वर्ग। तो 6 है तो यानी इसका क्या हो जाएगा 6 × भुजा का वर्ग। समझ आया? तो घन का क्षेत्रफल क्या हो गया 6 × भुजा का वर्ग। तो और जब अगर हम घन के ऊपरी और निचले को छोड़ दें तो हमारे पास 4 रह जाएंगे, 4 दीवारी है ना। तो ये क्या हो जाएगा 4 × भुजा का वर्ग। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, जैसे सरफेस एरिया से लिख लेते हैं। घन का जो है वो हमारा TS से क्या बनेगा 6A² और LS से क्या बनेगा 4A²। ठीक है, ये फॉर्मूले याद रखने हैं आसान से। अब देखो 1.5 मीटर भुजा वाली एक घनाकार पानी की टंकी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि इसकी चारों बाहरी पृष्ठों पर 25 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइलें लगवाई जाएं तो कितनी टाइलों की ज़रूरत होगी? तो इस पार्ट को तो बाद में देखते हैं, पहले तो ये देखो इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दिया, 2 के बाद दशमलव लगना था, एक 0 आया होगा तो लास्ट में 0 हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। वक्र पृष्ठीय यानी पार्श्व पृष्ठीय लगना था तो उसका 4A² का फॉर्मूला लगा दिया, ये आया 9 मीटर स्क्वायर। इसको हमने ये कन्वर्ट किया है, क्यों? क्योंकि इसने बोला टाइलें लगानी है बाहर पे चारों दीवारों पे, यानी पार्श्व पृष्ठ पे दीवार टाइल लगनी है। अब पूरे उसमें कितनी टाइल आएगी वो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पूरे का क्षेत्रफल बटा में एक टाइल का क्षेत्रफल। अब एक टाइल का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में है, या तो अगर हम इसको ये नहीं करते 90,000 तो हम इसको कर सकते थे 25/100 और 25/100 मीटर में, तुम्हारी मर्जी है। देखो अगर हम करें 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर तो 1 मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर का वर्ग, यानी कि 1 2 3 4 0 आ जाएगी। क्लियर है? 1 मीटर स्क्वायर बराबर 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 9 मीटर स्क्वायर का मतलब क्या आ गया 90,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब पूरे क्षेत्रफल को एक टाइल के क्षेत्रफल से भाग कर देंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। काट लेना, 5 से काटते जाओगे कट जाएगा ये हमारा, और आंसर आ जाएगा 144 टाइलें। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, ये अपने आप करने हैं जो मैं थोड़ा सा हिंट दे देती तुम्हें। एक घनाभाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर, घनाकार है, घनाभा नहीं घनाकार, तो घनाकार में सारी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर ही होती है, 10 सेंटीमीटर है। और एक अन्य घनाभाकार डिब्बा है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है, और किसका कम है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और कितना कम है। यानी एक तरीके से ही हमारे पास 2 क्वेश्चन बन गए। एक तो हमारा घनाभ है, तुम थोड़ा सा स्केल से लाइनें लगाना बेटा, रुको मैं सही कर ही देती हूँ। देखो ये घनाभ है एक तो हमारा, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमको दी हुई है, एक बॉक्स ये है, और एक बॉक्स जो है वो हमारा घन है। घन है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होगी। ये अभी भी थोड़ा सा वर्ग दिख रहा है, थोड़ा सा मतलब आयत दिख रहा है, लेकिन ये वर्ग है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बिना स्केल के लाइनें लगाने में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है।
देखो ये हमारा पहला बॉक्स है और ये हमारा दूसरा बॉक्स है, थोड़ा उल्टा बन गया। इसमें हमें दिया है 10 सेंटीमीटर, इसमें लंबाई दी है हमें 12.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी है 8 सेंटीमीटर। अब किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है, यानी हम एल एस से निकालेंगे। पहले हम दूसरे बॉक्स का एल एस से निकाल दिया। यहाँ पे मैंने जो फॉर्मूला है वो क्या है, 2HL प्लस बी। एच की जगह कितना है 8 और एल की जगह कितना है 12.5, बी की जगह कितना है 10। अब दशमलव वाला जोड़ना तो आता है ना, वो क्या होता है 12.5 जमा 10 से क्या बनेगा 22.5 और 8 दूनी 16, 16 गुणा 22.5। ठीक है, इसे गुणा कर लेना, 16 पंजे 80, 16 दूनी 32 और 8 40, 16 दूनी 32 और 4 36 और 1 के बाद दशमलव आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमने निकाल दिया घनाभ का। अब घन का निकालेंगे तो घन का एल एस से क्या होगा हमारा 4 इंटू भुजा का वर्ग, यानी 4 गुणा 100 मतलब कि 400। ये आया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका आया 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब पूछे किसका अधिक है, क्या लिखोगे वर्ग का अधिक है, और कितना अधिक है तो वो उसे घटा दोगे, 400 माइनस 360 यानी कि 40 सेंटीमीटर स्क्वायर घन का एल एस से अधिक है। ठीक है, ये मैंने एल एस से निकाल के दिखा दिया। इसका सेकंड पार्ट तुम अपने आप करोगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल वाला फॉर्मूला लगाओगे 6a² वाला और 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, या फिर हम इसमें एक शॉर्टकट ये कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि हम पार्श्व पृष्ठीय तो निकाल चुके हैं, बस 2LB इसमें हम और जोड़ दें तब हमारा दोनों का TS से और इसका 2a² और जोड़ दें तो हमारा निकल आएगा टोटल। ठीक है, फिर आपने अपने आप करना है, थोड़ा सा हिंट तुम्हें अपने आप करना है बीच का क्वेश्चन, सारा मैं नहीं करूँगी। ठीक, अब नेक्स्ट देखो, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः इतना है, कमरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये फॉर्मूला लगेगा 2LB प्लस BH प्लस HL। इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ डालोगे जैसे इस क्वेश्चन में डाली भी हुई हैं। उसके बाद बोला है 5 रुपये प्रति मीटर की दर से कमरे की दीवारों और छत पर, यानी कि जितना आएगा उसमें से, जैसे हमने माइनस किया है फर्श का तुम भी माइनस कर दोगे और फिर जो भी आएगा उसे क्या करना है खर्चे से गुणा। बिल्कुल सेम इस एग्जाम्पल के स्टेप्स हैं, तो तुम ये अपने आप करोगे। ठीक है बेटा, चलो ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करो। ठीक, और देखती हूँ कल तुम्हारी क्लास का क्या करना है भाई।